अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अब रिसेंट जॉब्स आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स हैं और आप आराम से इसको पास कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत दरकार है। अगर आप थोड़ी सी सही से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस भी आए थे, वो कह रहे थे कि सर हमें समझाएं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें नहीं समझ आ रहा। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 22 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आज 7 है, कल आप अप्लाई करें। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं देना आपको। और इसकी सैलरीज बड़ी ज़बरदस्त में इसकी सैलरी है और अगर आपको ये जॉब मिल गई तो आप इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। इसका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है डिप्टी डायरेक्टर के बाद इनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो आगे जाके आप CSS ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये देखें, केस नंबर है 140, केस नंबर है असिस्टेंट डायरेक्टर परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सेकंड डिवीज़न है, ग्रेड C में अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल, आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। सिंपल कोई भी मास्टर हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BBA किया है और 16 ईयर्स एजुकेशन बन रही है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। कोई भी डिग्री हो जिसमें आप ये बताएं कि आपका 16 ईयर्स एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें एज लिमिट 21 से 30 तक है और 5 साल आपको जनरल रिलैक्सेशन भी है। मेरिट इसमें 3 है। पंजाब आपका 24 है और वुमेन के लिए अलग हैं। रूरल की आप जो हैं 6 हैं। ओपन मेरिट आपकी अलग है, वुमेन कोटा। ओपन मेरिट का मकसद ये है कि रूरल में जो भी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो फाइट कर सकती हैं और गर्ल्स के लिए अलग सीट होगी, वो गर्ल्स को ही मिलेगी। तो इसको कहा जाता है आपका एक वुमेन कोटा। फिर है आपका अर्बन का, सिंध अर्बन है, 4 सीटें हैं। ओपन मेरिट इसमें 3 है और माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम्स की एक कोटा है, तो वो उनके लिए अलग है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के भी आप देख सकते हैं, GB की भी अलग है। अच्छा, इसमें जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा, ये समझाता हूँ। इसमें देखें, टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स एट फर्स्ट स्टेज MCQs स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड। पहले MCQs टेस्ट होगा 100 MCQs और आपको 100 MCQs होते हैं और आपको 100 मिनट्स दिए जाते हैं। तो आप वो पहले क्वालिफाई करेंगे और उसमें आपका जो है सिलेबस वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद है देयर आफ्टर इंग्लिश सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एट द रेशियो ऑफ 1.8। 1.8 मतलब 1.8 का मकसद है कि एक सीट के अगेंस्ट 8 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा जब आप टेस्ट देंगे। देखें, आप दोबारा इसको पढ़ें। देयर आफ्टर इंग्लिश सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे मतलब MCQs जो पास करके आएंगे वो सब्जेक्टिव आपका होगा। फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एट द रेशियो ऑफ 1.8 जो है कैंडिडेट्स विद क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। देखें, 1.8 विद क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऑफ 50% मार्क्स आपको लेनी है, जो आपका 100 इंग्लिश का पोर्शन होगा। इसमें ऐसे पिरसी सवाल अटेम्प्ट करना ये दिए जाते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये सेशन आप मेरा ज़रूर लें जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, जिसमें मेंबरशिप भी ले रहा हूँ। आप 3 डेज़ जो आपके पहले होते हैं उसमें आपको बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश तक आपको पढ़ाया जाता है। पास पेपर भी हल करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज़ हैं इसी फीस में, मतलब 500 मेंबरशिप फ़ी है और उसके साथ साथ हम एडवांस लेते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट है, वो भी मिनिमम है, अफोर्डेबल है, वो आप पे करेंगे। तो आप 3 दिन जो नेक्स्ट होंगे उसमें ऐसे पिरसी या आपको सवाल अटेम्प्ट करना, पैराग्राफ राइटिंग, ये सिखाया जाता है। वैसे तो मेरी अगर फ़ी देखी जाए ना तो वो पहले इंग्लिश वाली की फ़ी है, लेकिन मैं कम्प्लीमेंट्री वो आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और इसके साथ साथ जो है आपको जो आपका पहला जो आपका पोर्शन होगा, पहले पोर्शन के लिए भी आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, मटेरियल भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। जो बच्चे ये वाला मेरा सेशन लेंगे तो उनको ये कम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसमें आप देखें लिखा गया है कि भाई 1.8 क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फाइनली क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजी कल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़बरदस्त है, आप मेरे ख्याल में ज़रूर ज्वाइन करें। मिनिमम जो है हमने फ़ी रखी है, बिल्कुल अफोर्डेबल फ़ी रखी है इसके लिए। तो इसमें आपका MCQs जो पहला पार्ट होगा उसमें भी आपको तो मदद की जाएगी, उसमें भी आपकी मदद करेंगे, जिसमें आपके साथ कुछ खास फोल्डर शेयर करेंगे। करंट अफेयर, पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, अगर इनका ये सिलेबस वैसे नॉर्मल इनका यही सिलेबस होता है, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इनकी बेसिक्स जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप पहला पार्ट वाला भी आप क्वालिफाई कर सकें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए तो वैसे भी ऑलरेडी आपको तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, सवाल अटेम्प्ट करना,
तो ये वाला सेशन आप लोग ज़रूर लें। मैंने तो वैसे 1 ईयर मेंबरशिप के लिए कहा है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड के लिए मुझे कैंडिडेट्स चाहिए, सीरियस कैंडिडेट चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि बच्चों को गाइड करना किसी टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं पहले लेता था 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए, लेकिन अब मैं सीरियस कैंडिडेट्स ले रहा हूँ जो लॉन्गर पीरियड के लिए काम करें, पढ़ें, सीखें, असेसमेंट करवाएं, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, पिरसी राइटिंग, उसके साथ साथ कुछ खास मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाएगा, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। जो आपको इंग्लिश लाइव पढ़ाई जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं दी जाती। इनकरेज किया जाता है कि वो आप लाइव ही क्लासेस लें, आपके लिए भी बेहतर है, क्योंकि उसमें आपकी लर्निंग होती। अगर उसके साथ साथ संडे वाले दिन, जैसे आज संडे है तो संडे वाले दिन हम टेस्ट लेते हैं, जैसे हमें पता चले कि बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या कहीं बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो भी बच्चे हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और 500 मेंबरशिप है, बाकी अफोर्डेबल फ़ी हमने फिक्स की है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स लेना चाहता हूं जो मेरे पास सीखें और समझें और चीज़ें भी लें। देखें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, ये सारी चीज़ें वन टाइम आपको उसके कुछ फ़ोल्डर ख़ास, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो मेरे ख्याल में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस ये है कि आपकी नौकरी सिक्योर हो जाएगी। वैसे भी कैंडिडेट्स को ये चीज़ें चाहिए कि उनकी नौकरी सिक्योर हो जाए। बाकी जो अफोर्डेबल फ़ी होगी वो वैसे तो फ़ी अगर देखी जाए तो मेरी इंग्लिश की होगी, लेकिन ये कम्प्लीमेंट्री आपको चीज़ें दी जाएंगी। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो अभी हमें नहीं चाहिए। बच्चे उस वक्त उस चीज़ की तैयारी करते हैं जिस वक्त वो चीज़ आती हैं। मैं कहता हूँ भाई 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपका जीके अच्छा होना चाहिए, पैराग्राफ ऐसे राइटिंग आना चाहिए, पिरसी राइटिंग आनी चाहिए, और इंग्लिश आपकी अच्छी हो। बाकी जीके में इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, कंप्यूटर बेसिक, मैथमेटिक्स और साइंस बेसिक्स आपको आनी चाहिए। ये वन टाइम आप सीख लेंगे, वो भी आपको चीज़ें शेयर की जाएंगी, और यहाँ से आपका पैराग्राफ राइटिंग वगैरह ये सीख लेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। हमेशा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फीसिस लेते हैं टीचर्स, और वो पढ़ाते भी बड़ी मुश्किल से 1 मंथ के लिए है या 1.5 मंथ के लिए। तो जल्दी जल्दी में ना बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं और ना टीचर सही पढ़ा सकता है। तो मैं लॉन्गर पीरियड के लिए इसलिए, क्योंकि एक एक चीज़ हम डिटेल में सीख रहे हैं ना। तो पहले दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश सारी सही कवर होगी, पास पेपर भी हल करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज़ होंगे उसमें पैराग्राफ राइटिंग वगैरह आपकी सही हो जाएगी, पिरसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग। अच्छा, CSS वालों बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, PMS की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि उसमें हम पास पेपर भी हल करते हैं। सवाल अटेम्प्ट करना, ऐसे अटेम्प्ट करना का क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि मेरे साथ कुछ फिक्स बच्चे हो जाएं जो परमानेंटली 1 ईयर के लिए एटलीस्ट आप पढ़ें, और उसके साथ इंग्लिश भी सीखें, ऐसे राइटिंग भी सीखें, पैराग्राफ राइटिंग भी सीखें। बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे। गाइडलाइन आपकी, मेंटरशिप आपकी अलग होगी। किसी जॉब में अप्लाई करेंगे वो तो आप सिर्फ शेयर करेंगे, तो वो उसी से रिलेटेड जो उसका सिलेबस होगा वो चीज़ें आपको हम देंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसका बिल्कुल कंप्लीटली सिलेबस अलग है, कोर्स आउटलाइन अलग है। उसकी 40+ जो वीडियो में दे रहा हूँ, और उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन दे रहा हूँ वो कम्प्लीमेंट्री है, और 40+ भी 70% ऑफ पे दे रहा हूँ। हेड मास्टर का जो कोर्स चाहिए उसके 40+ फोल्डर हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके साथ साथ कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं मेरे पास आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैं टीचर्स को हायर करता हूं तो वन टाइम पे कर देता हूं। वो 1 लाख हो, 1.25 लाख हो, या 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे एक वन टाइम में कोर्स करवा लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मिनिमम कास्ट पे ये चीज़ें दे देता हूँ। उसमें फ़ोल्डर भी हों, वीडियोस भी हों। तो मेरे ख्याल में अगर मैंने मेहनत की है किसी काम के लिए तो उसकी एक लिमिटेड चार्जेस वो राइट होता है मेरे ख्याल में टीचर का। आप भी इसको समझते हैं। वैसे भी फ्री वाली चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं होती। तो ये एक प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। दूसरी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ, बताता रहता हूँ, मोटिवेशन, गाइडलाइन फर्दर। क्योंकि टीचर होना, एक अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो वो बड़े ज़बरदस्त फील होता है बच्चों को, कैंडिडेट्स को। तो अगर आपको ये सेशन लेना है, आप चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं, तो 500 मेंबरशिप है और उसके साथ साथ एक अफोर्डेबल फ़ी है। मैं आपको कहूँगा कि ये आप सेशन ज़रूर लें, और इससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। सखर IBA के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उसमें भी इसकी तैयारी हो जाएगी आपकी, और फेडरल की भी तैयारी हो जाएगी, उसका भी आपको फ़ायदा होगा। उसमें भी जो वैकेंसीज़ बल्क में पड़ी हुई हैं वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसमें भी फ़ायदा होगा। जैसे बच्चे तहसीलदार की तैयारी कर रहे थे, वो भी तैयारी उनकी, इस तरह के जितने भी दूसरे एग्ज़ाम्स, जनरल रिक्रूटमेंट है, उस भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। स्पेसिफिक बात
बात की नहीं कर रहा, जनरल रिक्रूट में, जिसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स बेसिक्स, इस तरह कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें, उसके साथ इंग्लिश का पोर्शन आपका कवर होगा। तो ये वीडियो आज मैंने स्पेशली बनाई है आप लोगों के लिए, जैसे आपको एक तो गाइड कर सकूँ, आप इसके लिए अप्लाई करें और उसके बाद ये चीज़ें आप कंटिन्यू करें मेरे साथ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच।